पहला क्रोध का कर दे, मान का कर दे, माया का कर दे अथवा लोभ का कर दे। इन चारों प्रकृतियों का द्रव्य को एक साथ अन्य रूप में प्रवर्तित कर देता है। तो इसीलिए इसको युगपत शब्द का आचार्य ने प्रयोग किया। अनंतानवंदी का विसंयोजना कर देता है चौथे गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक। उन विसंयोजना करने के पश्चात आचार्य कहते हैं अष्टम गुणस्थान में किसी भी प्रकार की कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं होता है अथवा उपशम भी नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है अपने को। सिर्फ उन आगे की क्रिया के लिए जिन परिणामों की और जिन विशुद्धियों की पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है वह पूर्व परिणामों को तैयार कर लेता है और उन परिणामों को प्राप्त करने के पश्चात जब ये जीव 9वें गुणस्थान में पहुंच जाता है तब आचार्य कहते हैं 9वें गुणस्थान के 9 भाग होते हैं। 9 भागों में से उसमें प्रथम भाग होता है। उस प्रथम भाग में अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ इन 8 कषायों का युगपत एक साथ क्षय को करता है। अर्थात 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में आते आते यह 12 कषायों को नष्ट कर देता है। अब उसके पश्चात आचार्य कहते हैं क्रम से संजुलन क्रोध को मान एवं माया का क्षय करता है। पहले संजुलन क्रोध को क्षय करता है, उसके बाद मान को क्षय करता है और उसके बाद माया को क्षय करता है। और माया को क्षय करके जब लोभ को सूक्ष्म करता है तो वह 10वें गुणस्थान को प्राप्त कर लेता है। अब 10वें गुणस्थान को प्राप्त होने के बाद 10वें गुणस्थान में संजीवन लोभ का भी क्षय कर देता है। इस तरह से इन 12 कषायों का क्षय करने का क्रम ये है। सप्तम गुण चौथे से सप्तम गुणस्थान में 4 कषायों को नष्ट करता है। 9वें गुणस्थान में 11 कषायों को नष्ट कर 11 नहीं 8 और 3 हाँ 11 कषायों को नष्ट करता है और 10वें गुणस्थान में सिर्फ 1 कषायों को नष्ट करता है। इस तरह से इन 16 कषायों को नाश करने का आचार्य ने क्रम बताया कि 9वें गुणस्थान के प्रथम समय में 8 कषायों का 8 अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान 8 कर्म प्रकृतियों को एक साथ नष्ट करता है और उसके बाद संज्वलन क्रोध को पहला नष्ट करता है, उसके बाद अगले समय में मान को नष्ट करता है, फिर माया को नष्ट करता है और लोभ को नष्ट न करते हुए 10वें गुणस्थान को पहुंचता है। जब 10वें गुणस्थान में पहुंचता है तो वह सूक्ष्म अंतिम समय में सूक्ष्म लोभ को भी नष्ट करता है। इस तरह से करीब करीब चौथे गुणस्थान से में लेके 7वें गुणस्थान में 4 का नाश करता है, 9वें गुणस्थान में 11 प्रकृतियों को नाश करता है तो 15 हो गए और 10वें गुणस्थान में 1 प्रकृतियों का नाश करता है। इस तरह से 16 कर्म प्रकृतियों को यह जीव नाश करता है। अब इन 16 प्रकृतियों के जो द्रव्य प्रदान करने का जो नियम है उसको अब आचार्य बताते हुए क्रम कैसा होता है, थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को हमें समझना है। तो कहा जाता है हो गया, उसके पश्चात अंत में हो गया 10वें गुणस्थान। अब द्रव्य के बंटवारे की अपेक्षा सबसे अधिक द्रव्य कषायों के बीच में देता है तो अनंतानुबंधी लोभ को मिलता है। अनंतानुबंधी उल्टा क्रम बन गया ये, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ जो यह क्रम आपके सामने था वो सामने को पलटता है तो लोभ को सबसे कम द्रव्य मिलता है, अधिक द्रव्य मिलता है। उससे अनंतानुबंधी लोभ से हीन द्रव्य अनंतानुबंधी माया को मिलता है। क्रम देखिए, लोभ के बाद माया आया और इसी एक मिनट अनंतानुबंधी लोभ अनंतानुबंधी माया को इसी प्रकार क्रमशः अनंतानुबंधी क्रोध और अनंतानुबंधी मान। अब देखिए, क्रोध को पहले रखा अर्थात तीसरे स्थान पे रखा, पहले स्थान में द्रव्य में लोभ रखा, लोभ के बाद माया रखा,
क्रोध को तीसरे स्थान में रखा, मान को चौथे स्थान में रखा। एक क्रम में अंतर आया है, ध्यान रखिए। जैसे आप क्रोध, मान, माया, लोभ गिनते हैं तो द्रव्य के बंटवारे में क्रम माया, माया के बाद नहीं लोभ, लोभ के बाद माया, अब इसके बाद आप देखिए क्रोध और मान, ऐसा पलटता है। जैसे इसके दो भेद होते, राग और द्वेष। इनमें क्रोध और मान ये द्वेष रूप होते हैं, माया और लोभ ये राग रूप प्रकृतियां मानी जाती। तो राग की प्रकृतियों को पहले लिया तो उसमें लोभ पहले आ गया, उसके बाद माया आ गया। फिर द्वेष की प्रकृतियों में पहले क्रोध लिया, फिर मान में, मतलब लोभ, माया, क्रोध, मान, ये हीन द्रव्य को देता है। इसी तरह से आप देखिए अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्याख्यान का नाम आता है, लेकिन अब अप्रत्याख्यान का नाम नहीं लिया जाएगा, अब उल्टा क्रम से आएगा। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। अब ये संज्वलन को पहले लेगा। अनंतानुबंधी को द्रव्य देने के बाद 5वें नंबर पर आता है संज्वलन लोभ। 16 कषायों में 5वें नंबर पर आता है संज्वलन लोभ, फिर संज्वलन माया, फिर संज्वलन क्रोध और संज्वलन मान। वही क्रम अनंतानुबंधी का जो आता है वही क्रम आता है, लेकिन कषायों का क्रम में अंतर आता है। तो इसको ध्यान में रखना है हमें। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान। उसके बाद सीधा हमें उलट चलना है संज्वलन की तरफ से आगे। संज्वलन क्रोध, संज्वलन लोभ, संज्वलन माया, संज्वलन क्रोध और संज्वलन मान आखिरी में आएगा। संज्वलन के बाद अप्रत्याख्यान आएगा, उल्टा 2 नंबर वामोगंती से आएंगे तो संज्वलन के बाद प्रत्याख्यान आता है। तो प्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान, अब देखिए यहां आने के बाद प्रत्याख्यानावरण माया के बाद यहां क्रम पलट रहा है। यहां प्रत्याख्यान मान, एक मिनट, संज्वलन, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, मान हो गया। एक मिनट, अनंतानुबंधी, संज्वलन लोभ, संज्वलन माया, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, प्रत्याख्यान लोभ, प्रत्याख्यान माया, प्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण मान, लोभ, माया, मान, लोभ, माया, एक मिनट, अड़कपड़ुच्यनंतरमंदी लोहा माया को मानम, संज्वलन लोहा माया को हम मानम, पच्चकन लोया माया को हम मानम। हाँ, यहाँ थोड़ा सा हिंदी अनुवाद में मिसप्रिंट हुआ है। इसकी मूल गाथा, मूल में जो संस्कृत भाषा लिखी है उसमें वही क्रम है। पच्चकानम प्रत्याख्यानावरण का लोह, लोह, लोभ के बाद माया, माया के बाद क्रोध, क्रोध के बाद मान, वही क्रम है। उसके बाद अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान का लोभ, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान क्रोध और अप्रत्याख्यान मान, यही क्रम इसमें चलेगा। इस और अप्रत्याख्यान स्थानावरणी को द्रव्य हीन हीन से एक दूसरे से हीन देता है। इस बात को हमें ध्यान देना है, समझ लेना है। पुनः एक बार आप समझिए, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये 4 कषाय हैं। इनके 16 भेद होते हैं। इनके 16 भेदों में अनंतानुबंधी का तो आपको द्रव्य देते वक्त बता दिया। अनंतानुबंधी का लोभ, अनंतानुबंधी की माया, अनंतानुबंधी की क्रोध और अनंतानुबंधी का मान, ये क्रम आ गया अनंतानुबंधी का। अब अनंतानुबंधी के पश्चात संज्वलन को लेना है हमें उलट करके। तो संज्वलन कषाय का लोभ, संज्वलन का माया, संज्वलन का क्रोध और संज्वलन का मान। उसके बाद प्रत्याख्यान को लेना है। प्रत्याख्यान का लोभ, प्रत्याख्यानावरण का माया, प्रत्याख्यानावरण का क्रोध और प्रत्याख्यानावरण का
मान। फिर अप्रत्याख्यान, माया नहीं, अप्रत्याख्यान लोभ, अप्रत्याख्यान माया, अप्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान मान। इस तरह से इसी क्रम से यह द्रव्य उनको हीन 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 द्रव्य देता हुआ रहता है। इस तरह से इसका कषायों में जो कर्म परमाणुओं का बंध हुआ था उसको मिला था, उन द्रव्यों को उसी क्रम से यह देता जाता है। अब उसके बाद आचार्य कहते 9 कषायों, वेदनी का 9 प्रकार होता है। कषाय अर्थात वही किंचित कषाय जिसको कहा जाता है और कषाय के नाम से भी जाना जाता है। उसमें पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, रति, अरति, हास, शोक, भय और जुगुप्सा, एक क्रम बताया। फिर आयु के 4 प्रकार की आयु, फिर 4 प्रकार की आयु के पश्चात नरक आयु, उसका नरक आयु, त्रियंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनमें जिस जिस आयु का जितना द्रव्य होता है उसको ही मिलता है, एक दूसरे में बंटवारा नहीं होता है, एक दूसरे में संक्रमण नहीं होता है आयु क्रम का। फिर उसके बाद नामकर्म की पिंड प्रकृतियां जो होती है 42 प्रकार के होती है। अब उनमें कहते हैं गति, जाति, अब इनका 4 गति आदि भेद नहीं किया गया, एक ही गति, उसमें चारों का भेद है। ये पिंड प्रकृति बोला जाता है, जो 42 भेद होते हैं इसके, गति, जाति, शरीर, बंधन, संगात, संस्थान, अंगोपांग, सहनन, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आनुपूर्वी, अगुरलघु, उपगात, परगात, उच्छ्वास, आताप, उद्योत, वियायोगति, त्रस, तावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आधे, अनाधे, यश कृति, अयश कृति, निर्माण और तीर्थंकर, यह नामकर्म के हो गए। अब इनका पिंड रूप से जब करते, इनमें से गति नामकर्म 4 प्रकार का होता है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। जाति यहाँ 5 होती है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जातियां होती है। शरीर नामकर्म से 5 प्रकार का शरीर बनता है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस एवं कार्मा, ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं। और बंधन भी 5 प्रकार का होता है, औदारिक शरीर बंधन नामकर्म, वैक्रिक शरीर बंधन नामकर्म, आहारक शरीर बंधन नामकर्म, तेजस शरीर बंधन नामकर्म और कार्मान शरीर बंधन नामकर्म के नाम से जाना जाता है। अब इनमें एक विशेषता आती है, उन विशेषता को यहाँ आचार्य आपको बता रहे हैं। जहां पूर्व में आपको बता दिया था नामकर्म के पिंड रूप 42 भेद, अपिंड रूप 93 प्रकृतियां होती है, 93 में से भी 103 होते हैं। तो वह 103 कैसे होते हैं? तो शरीर बंधन नामकर्म का जो भेद है उनमें उनके 15 भेद होते हैं, उन 15 में से 5 पुनरुक्त होते हैं और इसीलिए उनको आचार्य ने 5 कम करके 10 बढ़ जाता है बंधन नामकर्म का। तो बंधन नामकर्म में 10 बढ़ने से आचार्य 93 की जगह पर 103 कर्म प्रकृतियां होती है। तो वह जो भेद बने हुए हैं संयोगी जन्य, वह भेद कौन कौन से होते हैं इसका वह आचार्य कथन करते हैं। तेजा कम्मेति ये तेजा कम्मेन कम्मना कम्मम कस संयोगे चदु चदु चदुदुग एकम च पयड़ियो। अब आचार्य कहते हैं शरीर 5 प्रकार का होता है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मान। और इन प्रत्येक का संयोग होने पर इनके 4 भंग होते हैं और तेजस कार्मान का 7 संयोग बंद होने पर 2 भंग तेजस के होते हैं
और कारमान का एक भंग होता है। कैसे भंग होता है? तो देखिए, 4 शरीर 5 शरीर है, 5 शरीर का संबंध होना है। औदारिक शरीर है, औदारिक का औदारिक के साथ संबंध होना पहला भंग हो गया। औदारिक के साथ वैक्रिक का संबंध होना दूसरा हो गया। औदारिक का आहारक के साथ संबंध होना तीसरा भंग हो गया। औदारिक का तेजस के साथ होना चौथा भंग हो गया। और औदारिक के साथ कारमान का संबंध होना ये 5 भंग हो गए पहले के। इसी तरह से इसके भी 4 5 हो, 4 एक औदारिक औदारिक को छोड़ दिया तो कहते औदारिक औदारिक शरीर बंधन, औदारिक तेजस शरीर बंधन, औदारिक कारमान बंधन, औदारिक तेजस शरीर बंधन। और औदारिक की अपेक्षा ये 4 भंग हो गए, ये 4 भंग हो गए। औदारिक औदारिक भंग को इन्होंने यहां छोड़ दिया, आगे विशेष अर्थ में लेंगे इसको। ये 4 भंग हो गए। इसी तरह से वैक्रिक वैक्रिक शरीर बंधन, वैक्रिक तेजस शरीर बंधन, वैक्रिक कारमान शरीर बंधन और वैक्रिक तेजस के साथ बंधन। इस तरह से वैक्रिक के भी 4 भंग होते हैं। आहारक का भी इसी तरह से 4 भंग होते हैं। आहारक का तेजस के साथ, तेजस तेजस संबंध, तेजस कारमान संबंध नहीं, आहारक आहारक का संबंध, आहारक तेजस का संबंध, आहारक कारमान का संबंध और आहारक तेजस कारमान शरीर का संबंध। इस प्रकार आहारक की भी 4 भंग हो गए, अर्थात 4 त्रिकोण 12 हो जाते हैं। अब 12 हो गए तो इसमें तेजस तेजस और तेजस कारमान, ये तेजस शरीर के 2 संबंध हो गए। अब इसके बाद आचार्य कहते हैं कारमान का कारमान के साथ एक ही संयोग हो गया। तो इस तरह से 3 शरीर के 12, कारमान शरीर के 1, अर्थात औदारिक शरीर के 4, कारमान शरीर के आहारक के 4, तेजस वैक्रिक के 4 और औदारिक के 4, ये 12 हो गए। तेजस के 2, 12 और 2 14 हो गए। और उसके पश्चात कारमान कारमान का एक संयोग हो, तो ये 15 बिंदु हो। अब इन 15 में से आचार्य कहते हैं 5 संबंध को हटा देते हैं। तो 5 कौन कौन से कम होते हैं? तो कहते हैं औदारिक औदारिक जो संबंध किया था उसको औदारिक शरीर बंधन में संबंध को प्राप्त कर लेता है। वैक्रिक वैक्रिक में वैक्रिक बंधन में समावेश होता है। तो आहारक आहारक का आहारक शरीर में, तेजस तेजस का तेजस में गया और कारमान कारमान का कारमान में गया। इस तरह से इन 15 भंगों में से 5 भंग कम हो जाते हैं। तो 5 भंग कम हो गए तो ये 15 में से 5 कम हो गए, 10 बच गए। अब इन 93 में ये 10 अगर मिला देते हैं तो 103 कर्म प्रकृतियां हो जाते हैं। आचार्य पुनः एक बार सुन लीजिए, इन शरीर बंधन नामकर्म का जो है पूर्व में 5 ही भेद लिया है बंधन नामकर्म का। तो वह 5 प्रकार के शरीर में 5 प्रकार का बंधन हो गया। अब लेकिन इनका संयोगी बंधन से प्रत्येक के 4-4 संयोग होते हैं। औदारिक 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 वैक्रिक, औदारिक आहारक, औदारिक तेजस। इस तरह से औदारिक 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 तेजस, औदारिक कारमान बंधन और औदारिक तेजस कारमान शरीर बंधन। तो औदारिक की अपेक्षा 4 कर देते हैं। यहां आहारक शरीर को नहीं लिया गया है क्योंकि आहारक शरीर सभी को नहीं होता है। तो इसीलिए इनमें 5 शरीरों में से आहारक शरीर का बंधन, जिसको आहारक शरीर होता है उसका संबंध अलग तरह से लगाया है। तो औदारिक और वैक्रिक में आहारक शरीर को नहीं लिया है
क्योंकि औदारिक शरीर में नहीं लिया है, और औदारिक शरीर में, वैक्रिक शरीर में तो आहारक होता ही नहीं है, क्योंकि ये वृद्धिधारी मुनिराज को उत्पन्न होता है। इसलिए इनके चार औदारिक 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 वैक्रिक, औदारिक तेजस और औदारिक कर्मा, ऐसे ये चार हो गए। इसी तरह से वैक्रिक के वैक्रिक 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 तेजस, वैक्रिक कर्मान, वैक्रिक तेजस शरीर, इस तरह से चार बंधन हो। आहारक का इसी तरह से लेते, आहारक शरीर, आहारक तेजस शरीर, आहारक कर्मान शरीर, और आहारक तेजस और कर्मान दोनों के साथ एक साथ संबंध। तो इस तरह से ये चार बंध हो गए, तेजस का तेजस के साथ, कर्मान का और कर्मान के साथ एक बंध, तो ये दो बंध हो। उसके बाद आचार्य ने कहा कर्मान शरीर का एक ही भंग होता है, दूसरा भंग नहीं होता है। इसीलिए इन 15 भंगों में से पुनरावृत्ति के 10 भंग, 5 भंग होते हैं, उन भंगों को कम कर देते हैं, और उन 5 भंगों को पहले के ही औदारिक बंधन आदि में सम्मिलित कर लिया जाता है, गर्भित कर लिया जाता है। तो इसीलिए इन 193 में 10 को मिलाया तो 103 कर्म प्रकृतियां बन जाते हैं। इस तरह से आचार्य ने कर्म प्रकृतियों का विनाश का कर्म, द्रव्य को प्रदान करने का क्रम, और उसके बाद नाम कर्म के 93 भेद, 42 भेद और 103 भेद कैसे होते हैं, इसका स्पष्टीकरण आचार्य ने कर दिया। अब इसके बाद अंगोपांग नाम कर्म का उदय आता है। अंगोपांग, गति, जाति, शरीर, बंधन, संग, अंगोपांग। अंगोपांग में एक विशेषता अपने आते हैं। कभी कभी हम लोग कितने अंग होते हैं और अंग किस किस को कहते हैं, इसमें हम लोग कभी कभी संदिग्ध हो जाते हैं, किस चीज को हमें अंग में लेना है और किस चीज को उपांग में लेना है। कभी कभी कहीं से देखिए, कहीं मूर्तियों का कोई चीज भंग होता है, कोई चीज अंग खंडित होता है, तो क्या वास्तविक में वो अंग भंग है, क्या उपांग भंग है? इसका निर्णय करने में आपको कभी कभी दिक्कत होती है। कहीं कहीं अन्यत्र भी कथन किया है, तो उसको आचार्य ने देख लेना चाहिए। तो उसमें 8 अंग मूल में कौन से हैं, आचार्य ने कहा है, तो उसको आचार्य बताते हैं। अब और एक विषय यहां रहा था, इसी तरह से शरीर संगात नाम कर्म का भी भेद 5 प्रकार का होता है। बंधन और बंधन के बाद संगात आता है। तो औदारिक शरीर संगात नाम कर्म, वैक्रिक शरीर संगात नाम कर्म, आहारक शरीर संगात नाम कर्म, तेजस शरीर संगात नाम कर्म होता है, और कर्मान शरीर संगात नाम कर्म, और शरीर संस्थान नाम कर्म भी 6 प्रकार का होता है। संगात 6 प्रकार का, और शरीर का आकार भी जो होता है वह 6 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा होता है? समचतुर संस्थान नामकर्म, नग्रोध परिमंडल संस्थान नामकर्म, कुब्जक संस्थान नामकर्म, स्वाति संस्थान नामकर्म, वामन संस्थान नामकर्म, और हुंडक संस्थान नामकर्म। ये शरीर के आकार के 6 भेद। इन आकारों की परिभाषा स्वयं आचार्य आगे बताएंगे, इसीलिए हम यहाँ आपको नहीं बता रहे। आगे स्पष्ट खुलासा करेंगे कि वज्र समचतुर संस्थान कैसे होता है, आदि का वर्णन करेंगे। अब इसके साथ शरीर अंगोपांग नामक्रम 3 प्रकार का होता है। अंगोपांग नामक्रम का औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक शरीर। तेजस और कर्मान का कोई अंगोपांग नहीं होता है, इसलिए उनका कोई यहाँ कर्म नहीं बनता है। अब इसके लिए शरीर के जो अंग और उपांग जो होते हैं, हम अंग किसको कहेंगे और उपांग किसको कहेंगे, इसका निर्णय स्वयं आचार्य कर रहे हैं। नलया बाहुयतः नियम पुट्टी उरो यसी सोय अट्टे वधु अंगाइम धेये से सा उवम गाइम।
तो आचार्य यहां आपको बता रहे, 2 पैर, 2 हाथ, नितम, नितम मतलब अपने जांघ के ऊपर का पीछे का भाग अथवा कमर के नीचे का भाग, पीछे का भाग, जिसको कहा जाता है नितंब कहलाया जाता है। यह नितंब। 2 पैर, 2 हाथ 4 हो गए, एक नितंब मतलब ये 5 हो गए। पीठ, नितंब के ऊपर का भाग पीठ कहलाया जाता है, यह पीठ। हृदय जो वक्षस्थल जिसको कहलाया जाता है, ये 6 हो गए, 6-7 हो गए। हृदय, पीठ और हृदय 7 हो गए। और मस्तिष्क, ये जो मस्तिष्क जिसको कहलाया जाता है, सिर जिसको कहलाया जाता है, ये शरीर के 8 अंग होते हैं। जैसे कभी कभी कोई इंसान पेट को भी अपना अंग मान लेते हैं और पीठ को छोड़ देते हैं अथवा नितंब को छोड़ देते हैं। वास्तविक में नितंब एक अंग है, इस बात को समझने का चेष्टा करना चाहिए। मूल आचार्य किस ग्रंथ में क्या कह रहे हैं, इस विषय को हमें समझना चाहिए। 2 हाथ, 2 पैर 4 हो गए, एक सिर 5 हो गया, एक वक्षस्थल छाती जिसको कहलाया जाता है, हृदय जिसको कहलाया जाता है, ये 6 हो गए। अब 2 रहते हैं, पेट को छोड़ दीजिए, 2 पीछे होते, एक पीठ और एक नितंब, ये इसको 8 अंग कहते हैं। इनको छोड़ करके जो इनके अंदर अवांतर जो होता है उसको उपांग के नाम से जाना जाता है। जैसे समझिए सिर मस्तिष्क का उपांग क्या होता है, तो इस गले से ऊपर के भाग में जैसे नाक है, मुंह है, कान है, आंख है आदि जो है, ये सब इसके उपांग कहलाए जाते हैं। जैसे हाथ है, हाथ के उपांग क्या है, नाखून है, उंगलियां हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं इसके उपांग कहलाए जाते हैं। पांव के उपांग उंगलियां आदि, घूंटों आदि, ये उसके उपांग कहलाए जाते हैं। तो इसी तरह से इनका भी उभारा हुआ निचले का भाग आदि इसका उपांग आदि के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से अंगोपांग नाम कर्म का भी 3 प्रकार के भेद होते हैं। वह 8 अंग, अंग 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 नाम कर्म का उदय आता है तो उसको उस तरह से अंगों की रचना होती है। उपांग का उदय आता है तो उपांग की रचना उस तरह से होती है, आचार्य कहते हैं। अब आचार्य कहते हैं सहनन, सहनन मतलब हड्डी के ताकत को बोलते हैं। जो आपके सभी के शरीर में हड्डियां जो होती हैं, वह हड्डियां सभी की एक प्रकार की नहीं होती। हड्डी हड्डी में भी जमीन आसमान का ताकत भिन्न भिन्न होती है, तो उन भिन्न भिन्न के कारण वो कर्म होता है। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं वह सहनन नाम कर्म का उदय कहलाया जाता है। वह वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म। वज्र नाराज, नाराज 3 हो गए, अर्ध नाराज, कीलित, असंप्राप्तिक सुरपाटिका से, ये 6 प्रकार की हड्डियों का जो जुड़ाव अथवा हड्डियों का जो ताकत होती है, उन ताकतों के अनुसार इन सहनन नाम कर्म के उदय के कारण उस तरह से हड्डियों का संधान बंधन आदि बनता जाता है। आचार्य ने कहा वज्र वृषभ नाराज सहनन को पृथक कहने का प्रयोजन यह है कि सहनन वाले जीव ही, क्योंकि इस सहनन वाला जीव ही मोक्ष को जाता है, अन्य कोई सहनन वाला मोक्ष को नहीं जाता है। हड्डियों की ताकत जैसे जिस जिसकी होती है उसी के अनुसार व्यक्ति पुरुषार्थ कर पाता है, सामर्थ्य आदि कर पाता है। एक व्यक्ति 10 किलो वजन उठाता है तो हड्डियां टूट जाती है, और एक व्यक्ति क्विंटलन से उठाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हड्डियों में भी जमीन आसमान का अंतर होता है, और इसी के अनुसार वह पुरुषार्थ आदि भी करता रहता है। तो अब ये कहते हैं 6 सहनन वाले जीव। किस किसका सहनन हड्डियां जितने जिसकी मजबूत होती है तो वह उसके अनुसार वह पाप भी कर सकता है और पुण्य भी कर सकता है। उन ऐसा कौन कौन से सहनन है जिस सहनन से यह जो अत्याधिक पाप कर सकता है और अत्याधिक पुण्य भी कर सकता है, तो वह सहनन अपने को समझना है। और कभी कभी ये सहनन को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी विपत्ति होती है। जब हम जिनवानी आदि शास्त्र को पढ़ते हैं
तो अब जहां श्रेणी आरूढ़ के कथन होता है, क्षपक श्रेणी का कथन होता है, उस कथन को साक्षात अंगीकार करने के, साधनभूत करने के, उसमें प्रवेश करने का सामर्थ्य सिर्फ जिसकी हड्डियां वज्र के ताकत जैसे बनी होती है उसी को वहां प्रवेश हो सकता है, अन्य का क्षपक श्रेणी में प्रवेश नहीं हो सकता। उपशम श्रेणी के तो 3 उत्तम सैनन वाला चढ़ सकता है लेकिन वापस गिर जाएगा। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अपनी ताकत का अनुमान जिसको नहीं है अथवा जिसका अपने आमदनी का अनुमान नहीं है और बे अनुमान से खर्चा करे और बे अनुमान से आर्जित करे तो वह इंसान कभी भी धोखा खा सकता है। इसी तरह से अथवा वह अपयश को प्राप्त हो सकता है और उस अपयश के कारण वह जीव कभी कभी अपने ज्ञान से निराश होकर के जीवन से भय, जीवन मुक्त होने का विशिष्ट अपराधजन्य घटना को अंजाम देता है। इसीलिए हमें इस बात को समझना है। सेवट्टे नयगम्मयि आदिदोष दोष कप जुगलोती तत्तो दु जुगल जुगे खियल नारायण रेती। तो आचार्य अब कहते हैं असंप्राप्तिक श्रुपाटिका सनन वाला जीव, मतलब अंतिम सनन, सबसे हीन सनन जिसको कहा जाता है। अत्यंत बहुत हल्की हड्डी होती है, हल्का समय टूट फूट हो जाए, चोर चकनाचूर आदि हो सके, ऐसे सबसे कमजोर हड्डी वाला अगर कोई जीव है तो वह अगर स्वर्ग में उत्पन्न होता है, अति पुरुषार्थ भी अगर कर ले तो वह सौधर्म स्वर्ग से ऊपर के स्वर्गों में गमन नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे उपरीतन स्वर्गों में जाने योग्य उसके परिणामों से, उसके ध्यान से शरीर में जो अग्नि उत्पन्न होती है उस अग्नि को सहन नहीं कर सकता है। जिस तरह से एक मृत शरीर होता है वह भी हड्डियां से अंदर रहता है लेकिन लकड़ी की आग को सहन न करने के कारण गल के राख हो जाता है, जल के राख हो जाता है। इसी तरह से ध्यानाग्नि अगर अति हो जाती है, कभी आप लोगों ने इस बात को समझना चाहिए, जो तीर्थंकर का शरीर 13वें गुणस्थान में जाते ही सप्त धातु से रहित होकर परम औदारिक शरीर में बदलता है। तो परम औदारिक शरीर में क्यों बदलता है, इसका कारण यही है कि वह जीव जब ध्यान करने लग जाता है, ध्यान रूपी अग्नि जब उष्णता शरीर में निर्माण हो जाती है तो उस उष्णता इतनी तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है, वज्र को भी पिघला देने वाली जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और वह बाष्प की तरफ बन करके शरीर के अंदर से सारे धातु, जिस तरह से पसीना शरीर में से निकलता है, शरीर के अंदर में पिया हुआ पानी जिस तरह से उष्णता से बाहर निकलता है, इसी तरह से ध्यान रूपी अग्नि से बाष्प की तरह उड़ करके सप्त धातु शरीर में से निकल जाता है और वह केवल ज्ञान के साथ साथ परम औदारिक बनता है और सप्त धातु रहित होकर के सिर्फ ज्ञान शरीर रह जाता है। यही कारण है, इसका कारण कि ध्यान की ताकत बहुत होती है और उस अग्नि को सहन करना, जब इनको सहन नहीं होता है तब वह कर्म बिखरने लग जाते हैं। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं अब समय आपका हो गया है, विषय अच्छा है, कल फिर ले लेंगे। तो आप इन विषय में किसी को कुछ पूछना हो, समझ में नहीं आया हो तो वह आप पूछ लीजिए।